अब नेक्स्ट हमारा टास्क है जी कि आपने इसके अंदर जो है वो कैलकुलेट करना है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस सो मैं यहाँ से इसको एक और तरीका बताता हूँ, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने का तरीका भी। राइट क्लिक करें, डबल क्लिक करके या इसको ऐसी फॉर्म में ले आएँ और कंट्रोल वी करें तो देखें उसकी फॉर्मेटिंग के मुताबिक वो यहाँ पे लेके आएगा। डबल क्लिक करें तो ये कन्वेंस अलाउंस का कॉलम उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। अब कन्वेंस अलाउ वो कहता है 3% आपने सबको देना है बेसिक पे का। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस बेसिक पे को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 3% कर दिया। चूँकि सबके ऊपर अप्लाई होना है तो ये 3% सबका कैलकुलेट हो गया। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने सिर्फ 3% सबका कैलकुलेट करना है। तो इक्वल बेसिक पे वाले सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3%, तो वो ऑटोमेटिकली 3% उसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। सो नेक्स्ट आपके पास है जी ग्रोस पे। अब आपने ग्रोस पे निकालनी है। अब ग्रोस पे का मतलब क्या होता है कि जितने अलाउंसेस हैं आप अपनी बेसिक पे के साथ ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखिए सारे सीक्वेंस में नहीं है, आप इसको सीक्वेंस में लाना चाहते हैं। मैं जैसे मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ डेजिग्नेशन को पहले लेके आए नाम से, इस सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कट किया यहाँ से, इस सी पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कटेड सेल्स, तो ये सेल सारे के सारे इधर शिफ्ट हो गए। अब ये सीक्वेंस में है, आप ग्रोस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों को सेलेक्ट करें, ऑटो सम करें तो देखिए यहाँ पे ऑटो सम पी की आर के साथ आ गया। चूँकि आप एक बार चीज़ बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो समझ गया कि जब वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो करेंसी के साथ आ रही हैं। हालांकि यहाँ अकाउंटिंग लिखा है तो अकाउंटिंग बेसिकली करेंसी से रिलेटेड ही होती है। सो आप डबल क्लिक करें तो ये ग्रॉस पे सबकी कैलकुलेट होके आ गई। हाउस रेंट ऐड हुए हैं, कन्वेंस अलाउंस ऐड हुए हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है जी टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप कह लेंगे जी, आपने कहा कि जी मैं अब आपको इसका सिंपल सा मैकेनिज्म देता हूं कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है वो 5% गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जिनकी सैलरी 10,000 से कम है वो 2% देंगे या 3% कर लें। तो अब इस फार्मूले को बड़ा सिंपल सा आपने अप्लाई करना है और याद रखिएगा टैक्स हमेशा आपकी बेसिक पे अप्लाई होता है। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं, कोई ग्रॉस पे के ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई बेसिक पे के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं। सो मैं ग्रॉस पे के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। सो कंडीशन लगाई, इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस ग्रेटर देन 10,000, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 5% के साथ, कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, सेम सेल विद 3%, या आप इसको 2.5 कर लें, चलें ये लें जी 2.5%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इसका टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। अब इसको भी पी की आर में लेके आना है। सो यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट करें, यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर लें अपना पी के आर, ओके। सो ये पी के आर में कन्वर्ट होके टैक्सेस सबके टैक्स कैलकुलेट हो गए। सो लास्ट हमारा सेल है जी नेट पे। सो नेट पे क्या होती है, जो पेएबल अमाउंट होती है। अब उसमें से क्या होगा, ग्रोस पे में से टैक्स माइनस हो जाएगा। अब वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टैक्स है ये डिफरेंट प्लानिंग्स के साथ अप्लाई होता है। अगर आप बेसिक पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बेसिक पे अप्लाई करें, फिर आपने ग्रोस पे का सेल सेलेक्ट नहीं करना, फिर आपने बेसिक पे का करना है। सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने किस चीज़ पे अप्लाई करना है, ओके। उसके बाद नेट पे आपने कैलकुलेट करना है, तो आप इक्वल लगा के ग्रोस पे माइनस टैक्स, ग्रोस पे माइनस टैक्स, एंटर। तो उसने आपकी नेट पे कैलकुलेट करके आपको बता दी। सो ये देखें सबकी सैलरीज कैलकुलेट होके आ गई। अब यहाँ पे एज ए मैनेजर आप इसके ऊपर डिडक्शन रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिडक्शन रूल फॉर एग्जांपल जी कैसे अप्लाई करने हैं, यहाँ पे एक नया सेल कॉलम जनरेट किया, देखें बाकी फार्मूलेशंस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, फार्मूलेशंस उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुके हैं।
तो आप सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके वर्किंग डेज। फॉर एग्जाम्पल के जी आप कहते हैं जी स्टैंडर्ड वो जो वर्किंग डेज हमारे यहाँ वो 30 है, 26 है फॉर एग्जाम्पल। सो डाटा में आके इसकी वैलिडेशन लगा दें। डाटा वैलिडेशन होल वैल्यू 1 या 0 कर लें, 0 to 26। आप इंटीमेशन नहीं देना चाह रहे ना दें, आप एरर अलर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एरर शो करवा दें कि जी प्लीज़ एंटर वैलिड वर्किंग डेज बिटवीन 1 या 0 एंड 26। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, कोई 26 दिन काउंट करते हैं, कोई 30 दिन काउंट करते हैं, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट जो भी होगा हम उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जिन्होंने 23 दिन काम किया, अब ये PKR में नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ से होम में जाके आप इसको जनरल कर लें। ओके, सो देखें वो आउट हो गया, यहाँ से सेल करेंसी का सिंबल आउट हो गया। इसके जनाब 20 डेज थे, इसके 19 डेज थे, इसके जनाब पूरे 26 डेज थे। सिमिलरली 26, 21, 24, 25 एंड 18 हमने डिफरेंट वर्किंग डेज ऐड कर दिए। अब ना आपने इसकी जो सैलरी है वो जो निकालनी है पेएबल, जो पेएबल इसकी बनती है, पेएबल बेसिक पे, यहाँ एक्चुअल कह लें इसको, आप नाम दे दें एक्चुअल पे। अब वो एक्चुअल पे कैसे निकलनी है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दो डिफरेंट टास्क हैं जो मैं मिक्स करने लगा हूँ। एक टास्क होता है कि आप पहले तो पर डे सैलरी निकालें सबकी, दूसरा ये है कि आप पर डे निकाल के साथ ही उसमें से माइनस कर दें। जैसे नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, मैंने कहा इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस एक और ब्रैकेट स्टार्ट की है। अब मैं यहाँ पे इसकी पर डे सैलरी कैलकुलेट करूँगा। अब पर डे सैलरी कैसे निकलनी है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका, चले मैं दोनों को अलग अलग कॉलम्स में कर लेता हूँ, फिर उनको मिक्स भी करवा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे पर डे सैलरी पहले निकालता हूँ, पर डे सैलरी। सो क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 26 के साथ। अब यहाँ पे वैलिडेशन वो कॉपी होके आई है तो इसलिए उसने एरर दिया यहाँ पे। तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से वैलिडेशंस को ख़त्म कर देते हैं, ये रिमूव किया। सो यहाँ से मैं वैलिडेशन क्लियर ऑल करता हूँ। ओके, सो वैलिडेशन आउट हो गई। सो दिस डिवाइडेड बाई 26, तो पर डे सैलरी इन सब की आ गई। अब एक्चुअल पे निकालनी है, क्या करेंगे, इक्वल आपने लिखा यहाँ पे इक्वल के बाद उसके लिए बेसिक पे माइनस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की, पर डे सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया उसके वर्किंग डेज के साथ। आपने क्या किया, पर डे सैलरी को मल्टीप्लाई किया वर्किंग डेज के साथ और बेसिक पे में से माइनस कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब इसके ऊपर भी वैलिडेशन चूंकि लगी थी तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे, वैलिडेशन पहले से लगी हुई है, क्लियर ऑल ओके। अब मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, मैंने कहा ये माइनस पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाई वर्किंग डेज। ओके, सो ये उसकी एक्चुअल सैलरी मेरे पास आ गई। अब जितनी उसने, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, नो सॉरी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक ये हुई हमसे कि हमने बेसिक पे में से माइनस कर दिया, हालांकि बेसिक पे में से माइनस होना है जो मिसिंग है। सो हम ये करते हैं, एक्चुअल पे यहाँ पे निकालते हैं दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। सो ये उसकी सैलरी बनती है। सो ये एक्चुअल सैलरी जिसके ऊपर वर्किंग डेज और पर डे सैलरी। अब आप इसके ऊपर आपने एक्चुअल पे अप्लाई कर दिया। अब आपने अपने फार्मूलेशंस को अपडेट करना है, हाउस रेंट एक्चुअल पे के ऊपर अप्लाई करना है, कन्वेंस अलाउंसेस उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो जिसके मुताबिक जो चीज़ अप्लाई करनी है आप वो फार्मूलेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एज ए मैनेजर आप उनकी बेसिक पे देखना चाहते हैं और पर डे सैलरी नहीं देखना चाहते, इसको आप हाइड कर दें, फार्मूलेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जो अलाउंसेस दिए आप वो नहीं देखना चाहते, ठीक है, टैक्स की अमाउंट देखना चाह रहे हैं, ओके हाइड। तो आपने जितना व्यू करना है आप उतना डाटा व्यू कर लें, बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी सारी।
अब वर्किंग डेज भी हाइड करना है, हाइड कर लें। अब ये जो चीज़ें हाइड की हैं उनको अनहाइड करना है, कॉलम सेलेक्ट करें, अनहाइड करें तो ये सारी अनहाइड हो जाएंगी। अब इस तरह डिफरेंट तरीके से, फॉर एग्जांपल के जी मैं एज ए मैनेजर देखना ये चाह रहा हूँ कि टोटल सैलरी मैंने कितनी पे करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑटो सम क्लिक करूँगा। उसने देखिए खुद ही बाउंड्री सेलेक्ट की कि जनाब इनमें से टोटल करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ ओके, तो उसने टोटल बता दिया थी 74,200 टोटल सैलरी है जो आपने पे करनी है। ओके, अब मैं यहाँ से आके टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद सारा कुछ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फार्मूला। तो देखिए उसने इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि जनाब देनी तो आपको 74,000 थी, लेकिन 1,41,000 आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने अलाउंसेस ऐड किए हैं इसके अंदर। तो इस तरह आप डिफरेंट अपनी शीट्स के ऊपर डिफरेंट फार्मूलेशंस अप्लाई करके अपनी सैलरी शीट को डेवलप कर सकते हैं। होप्स हो कि आज के सेशन को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सैलरी शीट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक जो सैलरी शीट हमने डेवलप की है वो आपके सामने है। प्रैक्टिस करें इसको खुद डिफरेंट डाटा आइटम्स के साथ, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।